बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी पहले हम वो देख लेते हैं। ये मैंने कंडेंस मिल्क का कैन लिया है। ये मैं तकरीबन 150 ग्राम के जितना यूज़ करूँगी, या जितना आपको मीठा पसंद हो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हैं। उसके अलावा मैंने ये एक लार्ज साइज़ का मैंगो लिया है। 1 कप हमें चाहिए होगी हैवी क्रीम या व्हिपिंग क्रीम, और ये बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। इसके बाद ये मैंने हाफ़ कप मिल्क लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले सकते हैं, वरना आप इसके बिना भी बना सकते हैं। ये है मैंगो एसेंस। ये मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून के जितना यूज़ करूँगी। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और ये है बिस्किट्स। कोई भी टी बिस्किट्स आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये मेमोरीज़ के डालूँगी। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो बिस्किट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो अब हम पहले मैंगो को काट के रख लेंगे। आप किसी भी शक्ल में इसको काट सकते हैं। मैंने इस तरह छोटा छोटा क्यूब्स की शक्ल में काट लिया इसको। तो अब हम इसको साइड में रख देंगे और अब हम क्रीम को बीट कर लेंगे। एक बॉल में सबसे पहले हम क्रीम ऐड करेंगे। व्हिपिंग क्रीम जो हमने ली है या हैवी क्रीम, ये हम डालेंगे। मैंने 1 कप ली है। अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून के जितना मैंगो एसेंस। अगर ना हो आपके पास तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको बीट कर लेंगे। जब ये थोड़ी ठीक होने लगे तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कंडेंस मिल्क। तो ये देखिए ये थोड़ी थिक हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। मैंने ये तकरीबन 150 ग्राम के जितना डाला है। आपको जितना कम या ज़्यादा, जितना आपको मीठा पसंद हो आप उस हिसाब से डाल लें। उसके बाद आप इसको दोबारा से बीट करें जब तक ये ठीक ना हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट आप इसको हाई स्पीड पे बीट कर लें। तो ये देखिए क्रीम जो है अच्छी तरह बीट हो चुकी है। इतना मैंने इसको थिक रखा है, तो ये आप देख सकते हैं। अब हम इस तरह से कोई भी ट्रे ले लेंगे, कोई भी डिश वगैरह आप ले लें, और उसके अंदर सबसे पहले मैं इस तरह से बिस्किट्स को दूध में डिप करके पहले बिस्किट्स की लेयर लगाऊंगी, और फिर उसके बाद इसके ऊपर जो हमने अभी क्रीम बीट की है उसकी लेयर लगाऊंगी। अच्छी तरह इसको आप इवनली स्प्रेड कर दें। उसके बाद इसके ऊपर मैं अब मैंगोज़ की लेयर लगा दूंगी।
अगेन फिर क्रीम, और अब दोबारा से बिस्किट्स की लेयर लगाएंगे। मैं बिस्किट्स को दूध में डिप करके लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो वैसे भी दूध में डिप किए बिना भी आप बना सकते हैं। बिस्किट्स की लेयर लगाने के बाद अब फिर मैं क्रीम की लेयर लगा रही हूँ, और टॉप पे ये मैंने कुछ सेम जो बिस्किट्स हैं जो मैंने इसमें यूज़ किए हैं वही बिस्किट मैंने इस तरह से थोड़े से क्रश कर लिए हैं और उनको मैं इस तरह टॉप पे स्प्रिंकल कर दूंगी। और फिर इसके ऊपर मैं मैंगोज़ की लेयर लगा दूंगी। तो ये देखें व्यूअर्स, बाकी के जो तमाम मैंगो क्यूब्स थे वो मैंने इस तरह टॉप पे अरेंज कर दिए। तो ये जो हमारा मैंगो फ्लोर डिज़र्ट है ये अब रेडी है फ्रीज़र में जाने के लिए। तो अब हम इसको किसी क्लिंग फिल्म वगैरह से कवर कर देंगे और उसके बाद आप इसको 8 से 10 घंटे के लिए या फिर आप इसको ओवरनाइट फ्रीज़र में छोड़ दें सेट होने के लिए अच्छी तरह। तो मैं अभी इसको फ्रीज़र में रखती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ा था फ्रीज़र में। तो ये मैंने अब निकाल लिया। इसको फ्रीज़र से निकालने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि कट करने में आसानी हो। तो अब मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा मैंगो फ्लोर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी मैंगो आइसक्रीम बनाने की रेसिपी, जो कि मेरी ख़ुद की रेसिपी है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा दूध, और ये मैंने 3 कप लिया है। 3 कप दूध मैं पतीले में डालूँगी और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ कप के जितना मिल्क पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे पकने के लिए, और इसको इतना पकाएंगे कि ये पक के 2 कप के जितना रह जाए, और फिर हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है दूध को, और मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं इसे पकाऊंगी, और जब ये 2 कप के जितना रह जाएगा तो फिर मैं फ्लेम को ऑफ़ करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। दूध जो है उसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 लार्ज साइज़ के मैंगो। अब हम इनकी प्योरे बना लेंगे। इनको मैं क्यूब्स में कट करके ब्लेंडर जार में डाल के तो इनको मैं ब्लेंड कर लूँगी इस तरह से। तो इसको हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने ली है 2 कप के जितनी क्रीम। ये व्हिपिंग क्रीम ली है मैंने, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून के जितना मैंगो एसेंस। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको ऐड कर लें, वरना आप इसे स्किप कर दें।
और इसके साथ ही मैं डालूँगी 1 पिंच के जितना येलो फूड कलर, ये भी ऑप्शनल है। अब हम क्रीम को व्हिप करेंगे। और जब ये ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दूध की जो हमने मलाई बना के रखी है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं क्रीम जो है वो ठीक होना स्टार्ट हो गई थी। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मलाई जो हमने बनाई थी, वो इसके अंदर डाल दी है। अब इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मलाई जो है वो क्रीम के साथ अच्छी तरह बीट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 395 ग्राम कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसकी जगह पे पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैंगो प्योरे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ज़रूर बनाइएगा इस आइसक्रीम को, बहुत ही मज़े की बनती है ये। बिलीव मी, आप जब खुद बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप जब इसे खाएंगे तो आपको लगेगा कि आप क्रीम नहीं खा रहे, आप एक्चुअल में आइसक्रीम खा रहे हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा इसे। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमारा ये जो आइसक्रीम का मिक्सचर है ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में या किसी भी बर्तन में या इसी बर्तन में जिसमें हमने इसे बनाया है, इसको भी एलुमिनियम फॉइल वगैरह से अच्छी तरह कवर करके हम इसे जमा सकते हैं। तो मैंने इसको इस एयरटाइट कंटेनर में डाल दिया है और इसको अच्छे से कवर करके 10 से 12 घंटे के लिए आप फ्रीज़र में छोड़ सकते हैं जमने के लिए, या फिर आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो अब मैं इसको अच्छे से कवर कर दूंगी और फिर मैं इसको पूरी रात के लिए जमने के लिए छोड़ दूंगी फ्रीज़र में और फिर सुबह आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी मैंगो आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छी तरह से जम चुकी है। तो इसे फ्रिज से निकाल कर तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे बाहर काउंटर पे छोड़ दें और जब ये थोड़ी सी नरम होने लगे तो फिर आप इसे स्कूप आउट करें तो बहुत आसानी से हो जाएगी। तो अब मैं इसे स्कूप आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाऊँगी इसका फाइनल लुक। तो ये थोड़े से पिस्ते मैंने चॉप करके रखे हुए थे, इनसे मैं इसको गार्निश कर दूंगी। आप चाहें तो मैंगो के क्यूब्स वगैरह से, जिस तरह से भी आपको पसंद है, आप इसे गार्निश कर लें या फिर ऐसे ही सर्व करें। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। 10 मिनट में बन जाएगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंगो पुडिंग बनाने के लिए मैंने एक लार्ज साइज़ का मैंगो लिया था और उसको मैंने इस तरह से चंक्स में काट लिया था। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इस तरह का लार्ज साइज़ का मैंने मैंगो लिया था। आपके पास अगर मीडियम साइज़ के हों तो आप 2 भी ले सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको चंक्स में काटें, आप इसको रफली भी काट सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक ब्लेंडर जार और ब्लेंडर जार के अंदर अब हम ऐड करेंगे तकरीबन 4 कप्स के जितना मिल्क। दूध डालने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो मैंने मैंगो काट के रखे हैं, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी।
बहुत ही जल्दी से बन जाती है ये पुडिंग इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 से 3 ड्रॉप मैंगो एसेंस के। ये ऑप्शनल, अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं डालूँगी केवड़ा वाटर तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना। इससे इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आएगी। और तकरीबन 3 चम्मच मैं इसमें डालूँगी कस्टर्ड पाउडर के। और 1 पिंच के जितना येलो फूड कलर, यह भी ऑप्शनल है। और कस्टर्ड की जगह भी आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 400 ग्राम का 1 कैन ये कंडेंस मिल्क का। इसकी जगह आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और 1 कप के जितनी थिक क्रीम। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद अब हम इस मिक्सचर को एक पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर हम इसको चूल्हे पे रखेंगे पकाने के लिए। तो ये मैंने इसको पॉट में डाल दिया है। अब मैं इसे चूल्हे पे रखती हूँ और इसे हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है, मुसलसल चम्मच को चलाते हुए, ताकि ये नीचे ना लगे। और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। जिस तरह से कस्टर्ड होता है उस तरह से ये गाढ़ा ना हो जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। ना ही इसे बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही इससे बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो ये देखें, ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। तो कस्टर्ड हमारा जो है वो रेडी हो चुका था। तो मैंने इसको एक बॉल में निकाल दिया है और इसको रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दिया है ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे हमें चाहिए होंगे कुछ बिस्किट्स। कोई से भी बिस्किट आप ले सकते हैं, कैंडी बिस्किट भी ले सकते हैं। मैं ये कैरेमल वाले बिस्किट यूज़ कर रही हूँ। तो इनको अब हमने क्रश करके इनका चूरा बनाना है। आप ग्राइंडर में डाल के भी इनको ग्राइंड कर सकते हैं और इनका चूरा आप बना सकते हैं, या फिर इस तरह से कोई जिप लॉक बैग लेके उसके अंदर बिस्किट्स को डाल दें और किसी रोलर वगैरह की मदद से आप इन्हें क्रश कर लें। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको इस तरह से। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है इसका, बस मोटा मोटा सा चूरा बनाना है इनका। तो ये देखें, हमारा बिस्किट्स का जो चूरा है वो बन चुका है और कस्टर्ड भी हमारा रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो अब हम इसको डेकोरेट कर देंगे इससे, इस तरह से। आप पूरे कस्टर्ड के ऊपर भी इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं या इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद ये कुछ मैंगो के चंक्स हैं, वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी बीच में। और उसके बाद हम कस्टर्ड को फ्रीज़र में रख देंगे ठंडा होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। और फिर उसके बाद आप इसे निकाल के ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही यम्मी बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है, वो तो आपने देखा ही है। तो आप इस तरीके से बनाएं। और अगर आपको अच्छी लगी ये रेसिपी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।